हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र एवं आयुर्वेद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और ईश्वर आप सबका मंगल करे। मित्रों, जैसा कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि गर्भधारण की प्रक्रिया के सफल हो जाने के बाद उनके मन में ये प्रश्न रहता है कि इस बार किस संतान का जन्म संयोग उनके लिए बनेगा और वो अपने मासिक क्रिया और किए गए गर्भधारण के दिनों के अनुसार संतान योग की जानकारी पाना चाहते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में हम आप सभी को इस विषय की कुछ जानकारी दे रहे हैं जो पुराने कुछ विशिष्ट लोगों के अपने गणित के अनुसार थी और ये गणित अनुमान कई लोगों पर सच भी सिद्ध होते थे। और इस जानकारी को हम 3 उदाहरण के आधार पर आप सभी को बताएंगे जिससे आप सभी आसानी से इसे समझ पाएं। इसमें पहले उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि जैसे किसी स्त्री की डेट शुक्ल पक्ष खत्म होने के समय पर आती है और उसके अनुसार उसकी सभी 6 कौन सी प्रक्रिया कृष्ण पक्ष में जाकर पड़ती है और इसमें 8, 12 और 16 की प्रक्रिया अगर हुई है तो पुत्र के 70 से 80% संयोग बनते हैं और इसमें 12 और 16 की भूमिका सबसे अहम होती है। इन दोनों की भूमिका अगर नहीं होती तो कन्या संतान के संयोग बन जाते हैं। इसके बाद दूसरे उदाहरण में जिन स्त्रियों की डेट कृष्ण पक्ष के पहले सप्ताह यानी 1 से 7 तारीख के बीच में आती है और उसके अनुसार उनके गर्भधारण के शुरुआती समय कृष्ण पक्ष में और अंतिम के समय शुक्ल पक्ष में पड़ते हैं और इसमें अगर 6, 12, 16 की प्रक्रिया हुई है तो इस दशा में पुत्र के 80 से 90% संयोग उनके लिए बनते हैं और इसमें अगर 16 दिन वाली प्रक्रिया नहीं हुई है तो कन्या संतान के संयोग भी 90% हो जाते हैं। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि किसी भी स्त्री का गर्भधारण 1 से 2 दिनों की प्रक्रिया में हो जाता है तो इसमें अधिकतर पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन इसके लिए ये भी जानना अनिवार्य होता है कि आपकी उस गर्भधारण का दिन डेट आने की कौन सी प्रक्रिया के समय था। अब तीसरा उदाहरण देखें तो जिन स्त्रियों की डेट कृष्ण पक्ष के अंत समय में आती है और उसके अनुसार उनकी अधिकतर प्रक्रियाएं शुक्ल पक्ष में ही जाती हैं और इसमें 6, 8, 10 और 12 की प्रक्रिया अहम होती है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण 10वें दिन यानी 10वीं प्रक्रिया होती है। यह दिन सर्वसिद्ध योग समय होता है और शुक्ल पक्ष के 8, 10, 12 की कौन सी प्रक्रिया में 100% पुत्र संतान के संयोग ही बनते हैं। मित्रों, इन सभी उदाहरण में एक विशेष बात कि आपके गर्भधारण का समय क्या था ये भी मायने रखता है, जैसे कि सूर्य उदय के बाद का समय ना हो, ब्रह्म मुहूर्त या प्रातः काल का समय ना हो, प्रेत काल का समय ना हो, तो ये उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठते हैं और इसके अनुसार आप बीते समय में अपने किए हुए गर्भधारण के क्रम अनुसार ये संतान योग का अनुमान लगा सकते हैं। धन्यवाद। शुभ मंगल।